अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीना हबीब। सो जो है आज हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नर्व इम्पल्स। ठीक है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें। ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज जो कि जनरेट होता है नर्वस सिस्टम में। इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज जनरेटेड इन नर्वस सिस्टम जिसे क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, ये नर्व इम्पल्स क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है। ठीक है, जो कि डेवलप्ड होता है किसके ज़रिए, बाय न्यूरॉन के ज़रिए डेवलप होता है। और किस तरह से होता है, प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बात की थी मैंने। किसके लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है डेवलप होता है, बाय न्यूरॉन फॉर कम्युनिकेशन, किसके लिए, राब्ते के लिए। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो ये नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन भी आ सकती है या आपको ये पूरा एमसीक्यूज में दिया हो और ब्लैंक दियो यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये किसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल डेवलप बाय न्यूरॉन फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, और ऑप्शन दियो तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नर्व इम्पल्स। ठीक है। सो ये डेफिनेशन भी है इसकी। ओके, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स यानी बहुत से न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं, इम्पल्स डेवलप करते हैं। डेवलप एन इम्पल्स इन द फॉलोइंग वे, यानी बहुत से न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स डेवलप करते हैं इन वेज में। जो 4 वेज लिखे हैं ना, ये मैं 1 बाय 1 बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी। सो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, जब ये समझ आएगा। नंबर 1 क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि जब मेम्ब्रेन तो आपको पोटेंशियल मीन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी वो किस में हो, रेस्ट में हो। सही है। और नंबर 2 जो है एक्शन पोटेंशियल, यानी जब वो क्या करे, एक्शन करे। ठीक है, नाम से ही देखो, नाम में ही सारा मतलब सारी डिटेल में आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको इसी नाम से बता रही हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स, यानी प्रोपगेट होना, इम्पल्स का क्या होना, प्रोपगेट होना। ठीक है। नंबर 4 क्या है, साइनेप्स। अब साइनेप्स जो है वो आपको समझ आएगा जब मैं समझाऊंगी। ठीक है। ओके, सो ये 4 वेज होती हैं जिसकी वजह से जो है इम्पल्स क्या होता है, डेवलप होता है। किस तरह से, इन 4 वेज की तरह 1 बाय 1 जो है आखिर में जो है फिर इम्पल्स डेवलप होता है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। जो है पॉइंट नंबर 1 जो कि क्या आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, आर। रेस्टिंग का आर, मेम्ब्रेन का एम और पोटेंशियल का पी, RMP। तो कहीं RMP लिखा हुआ आ जाए शॉर्ट फॉर्म तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि भाई ये RMP क्या है। R मीन रेस्टिंग, M मीन मेम्ब्रेन, P मीन पोटेंशियल। ओके, इट वॉज फर्स्ट स्टडी इन स्क्वायर डेट अनस्टिमुलेटेड, यानी हमने जो पहले स्टडी किया है कि जब क्या हो, अनस्टिमुलेटेड हो। अच्छा ये बताओ, स्टिमुलेट की मीन क्या होती है, स्टिमुलेट मीन एनी चेंज। जो प्रीवियस वीडियोस है ना हमारी लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था स्टिमुलेटेड होता है कोई भी चेंज। तो ये कह रहे हैं कि अनस्टिमुलेटेड जब क्या हो, अन मीन नहीं, यानी स्टिमुलेट नहीं हुआ हो, अनस्टिमुलेटेड मीन कोई चेंज नहीं हुआ हो। ठीक है। इनएक्टिव न्यूरोलेमा, इनएक्टिव यानी वो एक्टिवेट नहीं हुआ हो, क्या हो, इनएक्टिव हो। सही है, जाहिर सी बात है जब वो अनस्टिमुलेटेड है, जब कोई चेंज नहीं है, तो न्यूरोलेमा भी क्या होगा, इनएक्टिव ही होगा ना। एक्टिव कब होगा, जब वो स्टिमुलेटेड होगा। जबकि यहाँ पे रेस्टिंग मीन रेस्ट की हालत में, यानी वो क्या है, अनस्टिमुलेटेड है, कोई चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से न्यूरोलेमा जो है वो क्या है, इनएक्टिव है। न्यूरोलेमा आपको सुना सा लग रहा होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था न्यूरोलेमा क्या होती है। न्यूरोलेमा जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी, न्यूरॉन की। देखो ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स। पीछे बताया था ना न्यूरॉन्स में कि न्यूरॉन पर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है जिसे क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। तो ये भी एज MCQs पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज ऑल्सो नॉन एज, और ऑप्शन दियो
तो आपको न्यूरोलेमा पे टिक करना होगा, ठीक है। तो यही बात है कि रेस्टिंग मेमोरी पोर्शन जो है वो अनस्टिमुलेटेड होती है और इनएक्टिव न्यूरोलेमा होता है, मीन वो एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है, सही है। मेंटेन, और इस पे चार्ज MCQs में पूछा जाता है, ये तो 100% ही MCQs है कि मेंटेन करता है आ चार्ज ऑफ -65 मिलीवोल्ट, ये आ सकता है MCQs में, ठीक है। वो इस तरह से MCQs पूछ सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चार्ज कितना होता है, सही है। हाउ मेनी चार्ज कंटेन इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सही है। तो आप किस पे टिक करेंगे, -65 मिलीवोल्ट, सही। वो प्लस में भी दे सकते हैं, ऑप्शन में प्लस माइनस भी दे सकते हैं, 65 ही देंगे लेकिन प्लस माइनस देंगे, तो आपको तो पता है प्लस पे टिक नहीं कीजिएगा। यहाँ देखिए माइनस लिखा हुआ है, -65 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये इसी पे टिक करना है, माइनस, प्लस पे नहीं टिक कीजिएगा, ठीक है। ये बाकायदा MCQs जब मैं MCQs बुक्स सॉल्व करती थी इंटर टेस्ट के लिए तब भी मैंने देखा था, ठीक है। तो ये आ सकता है इंटर टेस्ट में, ठीक है। मेंटेन, और ये आपके सेकेंड ईयर के MCQs में भी आ सकता है। और इस बार तो मैंने सुना है कि MCQs बेस ही टेस्ट होगा, सो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और फिर उसके लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है ये डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी। फिर तो मैं इसमें आपको पता ही है कि मैं एक एक वर्ड और बताती हूँ कि ये किस तरह से MCQs आ सकता है, किस तरह से आ सकता है। सो फिर तो ये बेस्ट है, ये कोई भी कोचिंग आपको इस तरह से नहीं पढ़ाता होगा, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड के साथ, वो दुआएं देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ आते हैं कि 65 मिलीवोल्ट आपको याद रखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये होता है -65 मिलीवोल्ट। अच्छा, ब्रैकेट में बात लिखी हुई है, वेरिएबल बिटवीन -40 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट। ये कह रहे हैं कि वेरिएबल यानी मुख्तलिफ हो सकता है, किसके दरमियान, ये -40 से -90 के दरमियान इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो सकता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -40 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट। तो ये भी MCQs में आ सकता है। वो आपको ऑप्शन में दो वैल्यूज़ दे दे, सही है, बिटवीन -40 मिलीवोल्ट -90 मिलीवोल्ट, ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें से एक। और दूसरे में वो आप खुद से बना के दे देंगे -45 -90 -48 -90। तो आपको तो पता है कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो किसके दरमियान है, -40 से -90। देखिए -65 किसके दरमियान है, इन्हीं के दरमियान है ना, -65 किसके दरमियान आ रहा है। ये कह रहे हैं कि इन -40 से -90 के दरमियान इसका पोटेंशियल कहीं भी हो सकता है। तो ये -65 मिलीवोल्ट इसी के दरमियान ही है ना, सो कंफ्यूज नहीं होएगा। और भी तो ये भी अगर आ जाए तो -65, अगर वो दो वैल्यूज़ करके MCQs पूछे तो -45 मिलीवोल्ट -90 मिलीवोल्ट, ये वैल्यूज़ याद रखनी है। एक तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये याद रखनी है। दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ हो सकती है, -40 मिलीवोल्ट से किसके दरमियान, -90 मिलीवोल्ट के दरमियान, ठीक है। सो ये बात भी याद रखनी है। ओके, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, ये कह रहे हैं कि दिस इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसे क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वही जो मैंने बताया कि इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, दिस polarity is due to unequal distribution of ions across the neurolemma। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो polarity है, सही है, polarity आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 9th की केमिस्ट्री में, और अभी भी आप पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और ठीक है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में तो बहुत डिटेल में होगा। सो ये पोलैरिटी जो होती है ना, चार्ज की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, चार्ज की वजह से होती है। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पोलैरिटी है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, अनइक्वल है। यानी ये जो दिस पोलैरिटी यानी जो चार्जेस है वो किस वजह से है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, आयंस की है। और आयंस पर जो होता है वो चार्ज होता है, इसमें पोटेशियम और सोडियम, सही है। ये पोटेशियम और सोडियम मौजूद होते हैं जिन पर क्या होता है, चार्ज होता है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है आयन की अक्रॉस द न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा के अक्रॉस, ठीक है, क्या होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। और जो है कहाँ पे थे हम, 2 मिनट रुके। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे
कि ये जो पोलरिटी होती है इज़ ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस अक्रॉस द न्यूरोलेमा। ये पोलरिटी जो होती है ना, ये किसकी वजह से होती है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। और आयंस पर क्या होता है? चार्ज होता है। कौन से आयंस होते हैं? पोटेशियम और सोडियम। अच्छा, सोडियम पर पॉजिटिव होता है और आप कहेंगे कि पोटेशियम पे भी पॉजिटिव होता है, नहीं, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम पर नेगेटिव होता है। और पोटेशियम जो होता है वो इनटू द मेम्ब्रेन होता है, सही है, इनटू द मेम्ब्रेन नेगेटिव की हालत में पाया जाता है। कौन? पोटेशियम, के, जिसे के से सिंबल जो है उसका के है। और सोडियम जो है आउटसाइड द मेम्ब्रेन होता है और जिस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो बाहर पॉजिटिव और अंदर क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या है? अनइक्वल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये यही कह रहे हैं कि मतलब बाहर पॉजिटिव ज़्यादा भी हो सकता है, अंदर नेगेटिव कम भी हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह से ये क्या हो गई कि कोई फिक्स मतलब नहीं है कि 40 आयंस बाहर होने चाहिए तो 40 अंदर, नहीं, अनइक्वल है। ठीक है, सो ये पोलरिटी जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है आयंस के अक्रॉस द न्यूरोलेमा। और मैंने कहा था कि पोलरिटी चार्ज की बेस पर होती है और चार्ज किस पर प्रेजेंट होते हैं? आयंस पर। ठीक है, सो इट वॉज फाउंड डैट देयर इज़ अ ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। तो इस वजह से वही बात हो गई जो मैंने बताई कि ये इस तरह से जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना आयंस की न्यूरोलेमा के अक्रॉस, बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होगा? ग्रेटर कंसनट्रेशन होगी ऑफ सोडियम आयंस की आउटसाइड। वही बात हो गई कि जब मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और अंदर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि जब बाहर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है इसका मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, जिसकी वजह से न्यूरोलेमा के बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? ज़्यादा शो हो रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा शो हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज तो सोडियम पर होता है, इसका मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर क्या है? कम है। जबकि अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा शो हो रहा है, इसका मतलब अंदर जो है पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बनिस्बत किसके? सोडियम के। सो यही बात यही कह रहे हैं कि ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन। सिमिलरली पोटेशियम आयंस आर कंसंट्रेशन मच इनसाइड देन आउटसाइड। वही मेरी बात हो गई। ठीक है, द मेम्ब्रेन दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द एक्टिविटी ऑफ ATP ड्राइवन सोडियम पोटेंशियल पंप इन द न्यूरोलेमा। और ये कह रहे हैं कि ये जो ये एक्टिविटी होती है इस पर एक पंप लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम पोटेंशियम पंप। इस न्यूरोलेमा के अक्रॉस एक पंप लगा होता है। ठीक है, जिसे सोडियम पोटेंशियम पंप कहते हैं। ठीक है, अजान हो रही है, सो अजान ख़त्म हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या सो आप लोग भी अजान का जवाब दे दें। सॉरी मैं
अज़ान टाइमिंग का थोड़ा इशू है, सो आप लोगों को भी सॉरी कि आप लोगों को भी मैं बीच में रुकवा देती हूँ वीडियो के लिए, वो अज़ान के लिए, सो प्लीज़ सॉरी। अच्छा, हम कहाँ थे कि सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है न्यूरोलेमा के अक्रॉस, ठीक है। अच्छा, ये वही बात हो गई कि टूवर्ड्स द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी इनर सरफेस जो होगी ना मेम्ब्रेन के, वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और क्यों होगा? कि पोटेशियम की कंसनट्रेशन वहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि पोटेशियम में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। सही है कि नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन। ब्लड हो रही है इमेज। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन सच एज प्रोटीन्स। सही है। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन होते हैं, जैसे कि क्या प्रोटीन्स होते हैं, सही है, इनर सरफेस पर ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये याद रखना है कि इनर सरफेस पे क्या होता है? प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। और मोर कंसनट्रेटेड, इस वजह से बहुत क्या होता है? कंसनट्रेटेड हुआ होता है, विच मेक द पोलरिटी द न्यूरोलेमा नेगेटिव, जो कि क्या बनाती है? पोलरिटी न्यूरोलेमा की नेगेटिव बनाती है, ठीक है। आपके लेवल पर ये इसके बारे में डिटेल में बात नहीं की कि अंदर प्रोटीन ऑर्गेनिक एसिड, या अभी फ़िलहाल याद रखें कि हम क्यों पूछ सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक आयन होते हैं, तो वो प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे आपको यही याद रखना है कि अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, जबकि आपको किसी भी कोचिंग में इतना डिटेल में नहीं समझाया होगा, ठीक है। सो मैं ये तो आप ये डायग्राम आप जब भी समझ पाएंगे जब मैं आगे एक्शन पोटेंशियल पढ़ाऊँगी। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करने से स्टूडेंट जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, और वो फिर उनका पढ़ने को दिल नहीं चाहता। होता था हमारे साथ भी, सो आई अंडरस्टैंड। सो ये डायग्राम मैं अगर आपको बता दूँ ना, तो देखें, ये समझ लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और इस पर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई, और इसके अक्रॉस मेम्ब्रेन है, सही, जिसे न्यूरोलेमा कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप है, ये जो बनाए हुए हैं, ये सोडियम पोटेशियम पंप है। और ये देखिए अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज है। अब अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि अंदर पोटेशियम की तादाद क्या है? अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब बाहर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ये बात मैंने समझाई हुई है, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे कि अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि अनस्टिमुलेटेड है, कोई चेंज नहीं है। बाहर अंदर जो है वो नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, कोई चेंज नहीं है, अनस्टिमुलेटेड है, इनएक्टिव न्यूरोलेमा है। तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेट है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? -40 से कितना होगा? -90 मिलीवोल्ट के दरमियान, यानी एग्जैक्ट जो बुक में लिखा हो कितना है? -65 मिलीवोल्ट, ठीक है। सो MCQs के लिए मैंने याद रखने के लिए कहा था। सो आज जो है ये स्टेप 1 ही मैंने पढ़ाया है। इंशाल्लाह मैं अभी एक्शन पोटेंशियल की वीडियो भी अपलोड करूँगी, इसके बाद प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स और साइनेप्स, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।